तो आइए सवालों के पिटारे में मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में सवालों का जो लेवल होगा वो क्या होगा, पेन और पेंसिल पर आधारित जो प्रश्न होंगे। दो वस्तुएं होंगी और जो वस्तुओं की संख्या होगी वो एक से ज़्यादा होगी। वो संख्या कितनी होगी, एक से ज़्यादा होगी दोनों वस्तुओं की, और दोनों वस्तुओं की कीमत एक साथ में 2 बार बताई जाएगी, 2 शर्तों में बताई जाएगी। फिर आपसे एक पेन, एक पेंसिल, एक कॉपी का जो मूल्य पूछा जाएगा तो वो यहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को सीखने के लिए आप वीडियो में अंत तक रहें। मैं जसवंत राव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वो लाल वाला जो बटन दिख रहा है, वो लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब वाला, उस पर उंगली मारो, अंगूठा मारो, कोहनी मारो, कुछ भी मारो यार, मार दो यार, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए नो बकवास सबसे खास। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 12 पेन तथा 8 पेंसिल का मूल्य 200 रुपये है और 8 पेन तथा 12 पेंसिल का मूल्य 180 रुपये। यहाँ पर देखिए आपने एक नज़र मारिए सवाल के ऊपर कि पहले 12 पेन थे, अब 8 पेन कर दिए गए। पहले 8 पेंसिल थी, अब 12 पेंसिल कर दी गई। जब आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वस्तुओं की अदला बदली की गई, वस्तुओं को क्या किया गया है, अदला बदली। यहाँ पर देखिए 8 के बजाय 12 बना दिया गया, यहाँ पर देखिए 12 के बजाय 8 बना दिया गया। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से करेंगे। सिर्फ आपको पकड़ना है जो दोनों बार मूल्य दिया गया, दोनों बार क्या दिया गया है, मूल्य दिया गया है। तो क्या करेंगे, 200 में एक बार 180 जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए ये लिखने की भी आपको ज़रूरत वहाँ परीक्षा में नहीं पड़ेगी भाई, सीधा सीधा तो जोड़ ही सकते हो कि 200 और 180 होता है 380। तो यहाँ पर 380 डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर 200 में से 180 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 रुपये बचेगा। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। क्या करना है कि दोनों मूल्य जो दिए जाएंगे दोनों शर्तों में, उनको जोड़कर रख लेंगे, एक बार घटाकर रख लेंगे। इतना करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर योग किया, तो इनका योग करके भाग लगा देंगे। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20। 12 और प्लस 8, 12 और प्लस 8, इसमें भाग लगा देंगे 12 माइनस 8, इसमें भाग लगा देंगे 12 माइनस 8। ये हो गया 12 और 8 20, कितना हो गया, 12 और 8 20। देखिए अभी आप आंसर निकालेंगे, 12 और 8 20, और 20 से 38 काट देंगे तो हो जाएगा 19। ये 20 और 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 19 बार। कितनी बार कट जाएगा, 19 बार। यहाँ पर 12 में से 8 घट जाएगा, बचेगा कितना, 4। इसमें कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। तो 4 का भाग लगा देंगे 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब हमें निकालना है एक वस्तु का मूल्य, मतलब एक पेन का मूल्य, या फिर पूछ सकता है एक पेंसिल का मूल्य। तो हमें एक पेन का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इनको जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे और एक बार 19 में से माइनस कर देंगे 5, माइनस कर देंगे 5 और 2 से भाग लगा देंगे। तो 19 और 5 कितना हो गया, 24। 24 में 2 का भाग लगा देंगे, हो जाएगा 12 रुपये। हो जाएगा कितना, ये 12 रुपये। और 19 में से 5 घटाएंगे, 19 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 14। और 14 में 2 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 7 रुपये। अब हमें पता करना है कि ये वाला पेन का मूल्य है कि ये वाला पेन का मूल्य है, कि ये वाला पेंसिल का मूल्य है या फिर ये वाला पेंसिल का मूल्य है। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया, दोनों वस्तुओं का मूल्य निकाल लिया। अब हमें बनाना है क्या, यहाँ पर कितना है, 12 अगर पेन है, कितना है, 12 पेन है, और एक पेन का मूल्य अगर 12 रुपये मान लिया जाए तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 बारहियाँ कितना हो गया, 144। 12 बारहियाँ 144। अगर 8 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य अगर 7 रुपये मान लिया जाए तो 8 में गुणा कितने कर देंगे, 7, तो बराबर 8 सत्ते 56। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो ये तो हमें पता चल गया कि 12 पेन है और एक पेन का मूल्य 12 रुपये है, तो हो जाएगा 144।
8 पेन है, एक पेंसिल का मूल्य 7 रुपया है, तो ये कुल रुपए हो जाएंगे 56। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 रुपये। तो हमें पता लग गया कि एक पेन का मूल्य कितना होगा। एक पेन का मूल्य होगा 12 रुपये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 12 रुपये एक पेन का मूल्य। अगर मान लिया पेंसिल का पूछेगा तो यहाँ पर कहीं पर पेंसिल का भी मूल्य दिया हो सकता है, पेंसिल का भी मूल्य दिया हो सकता है। तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में कि जब वस्तुओं की अदला बदली की जाए, जब वस्तुओं की क्या किया जाए, अदला बदली, 2 बार मूल्य दिया जाएगा, 2 बार मूल्य क्या होगा, दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों वस्तुओं के मूल्य को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। घटाने के बाद जो हमने योग निकाला था तो इनके योग में क्या कर देंगे, भाग, इनके योग में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। योग के वस्तुओं का योग कितना है, 12 और 8 20, और 20 से भाग लगाएंगे तो आएगा 19। यहाँ पर अंतर कितना बचा था, 20। अब इनका अंतर कितना है, 4। 12 में से 8 घटेगा 4, और 4 से 20 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5। अब हमें एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग, एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग लगाएंगे तो मिल जाएगा एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 14 पेन तथा 17 पेंसिल का मूल्य, मतलब सेम वही सवाल है, जो कॉन्सेप्ट आपको उसमें बताया वही आपको इसमें भी याद रखना है। आपको याद रखना है कि क्या हुआ है, यहाँ पर 14 पेन है, 17 पेंसिल है, यहाँ पर 17 पेन है और 14 पेंसिल है। मतलब है कि वस्तुओं की अदला बदली की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, वस्तुओं की अदला बदली की गई है। आपको बताया कि क्या उठाइए, दोनों रुपए, दोनों तरह के रुपए, पहली बार के रुपए और दूसरी बार के रुपए। तो यहाँ से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 164 और 146। इन दोनों को पहले तो जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 164 माइनस 146, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जितना जल्दी आप ये कर पाएंगे, जितना जल्दी आप ये कर पाएंगे तो उतनी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 8 और 6 कितना हो गया, 14, नहीं 6 और 4 10, 6 4 10 11, 2 और 1 3, ये हो गया 310। इसको घटाएंगे तो यहाँ से ले दाई 14, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, मतलब इधर बचा कितना 18 और उधर बचा कितना, यहाँ पे बचा, अंतर है 18 का, योग है 310 का। अब देखिए एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर हमने जोड़ा है तो जोड़ वाले से भाग लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर से भाग लगाएंगे। यहाँ पर इन दोनों 14 और 17 कितना हो गया 31, और 14 में से 17 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 31.310, 31.310 और ये 3 से कट जाएगा, तिछाक 18, ये हो गया 6 रुपये। अब हमें पूछा गया है पेंसिल का मूल्य। क्या पूछा गया है, पेंसिल का मूल्य। एक बार दोनों को जोड़कर 2 का भाग और एक बार घटाकर 2 का भाग। घटाकर क्या करेंगे, 2 का भाग, तो 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे हो जाएगा 8 रुपये। और 10 में से 6 घट जाएगा, बचेगा 4, और 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 रुपये। अब हमें पता करना है कि किसका कौन सा रुपया है, मतलब है कि पेंसिल का रुपये कौन सा है और पेन का रुपये कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 12, अगर हम 14 मान लें, किसको, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे कितना हो गया 112, और 17 दूनी हो गया 34, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर 4 और 2 6, 3 और 2 कितना, 3 और 1 4, मतलब हो गया 146 रुपया हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पेन का मूल्य है 8 रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है। तो यहाँ पर पूछा गया है पेंसिल का मूल्य, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ऐसे सवालों को आप 15 सेकंड तो भाई लगेगा ही लगेगा। जितना जल्दी आप ये कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे, उतनी ही जल्दी आप आंसर ढूंढ पाएंगे। देखिए ऐसा याद रखने के लिए आपको
ऐसे उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करके आप ऐसे सवालों को याद रख पाएंगे और आसानी से ऐसे सवालों के आंसर निकाल पाएंगे। देखिए 14 पेन है तो एक पेन का मूल्य 8 रुपये मान लिया जाए तो 14 अट्ठे 112। अगर 17 पेंसिल मान ली जाए तो एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया तो 17 दूनी 34 और जोड़ने के बाद 146 हो जाए तो मतलब है कि ये हो जाएगा एक पेन का मूल्य और ये हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य। तो आइए देखते हैं उसी तरह का एक और सवाल। अब की बार 2 संख्याओं के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 2 ऐसी संख्याएं जिनमें, ये 2 बार हो गया, 2 ऐसी संख्याएं जिनमें पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। आपको सिर्फ योगफल, वहाँ पर मूल्य दिया गया था, कीमत दी गई थी, यहाँ पर 2 संख्याओं को जोड़ा गया, उसको 2 बार जोड़ा गया और 3 बार जोड़ा गया तब 100 प्राप्त हुआ। और दूसरी संख्या को यहाँ पर अब की बार 2 बार और पहली संख्या को 3 बार जोड़ा गया तब योगफल 120 प्राप्त हुआ है। अगर 120 प्राप्त हुआ है तो क्या करोगे? हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर देखिए पहली संख्या को 2 बार, मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अगर पहली संख्या x है, पहली संख्या अगर x है और दूसरी संख्या कितनी है? y है। अगर दूसरी संख्या y है, अब उसके कहने का मतलब है कि पहली संख्या को 2 बार जोड़ा गया, मतलब है कि x प्लस x, 2 बार जोड़ दिया x प्लस x। उसके बाद तथा दूसरी संख्या को 3 बार, मतलब है कि y प्लस y, तो 3 बार y को जोड़ा जाएगा। फिर अगर इनको जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है? 100 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x, कितना हो जाएगा? 2x और y मिलके कितना हो जाएगा? 3y बराबर कितना हो गया? 100। इसी तरह से अगली बार कह रहा है कि दूसरी संख्या को 2 बार और पहली संख्या को 3 बार। तो पहली संख्या कौन सी है? x है। पहली संख्या को 3 बार मतलब x प्लस x और प्लस y मतलब दूसरी संख्या को जब 2 बार जोड़ा गया तो योग हो जाता है 120। कितना हो जाता है? 120। तो ये हो गया 3x और प्लस 2y बराबर 120। अब देखिए यहाँ पर आपको वही सवाल बन गया है कि देखिए पहले यहाँ पर x के साथ 2 था, इस बार y के साथ 2 हो गया, यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ पर y के साथ 3 हो गया। मतलब है कि यहाँ पर भी स्थान बदल दिए गए, यहाँ पर वस्तुओं के या संख्याओं के स्थान बदल दिए गए। तो यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी मैं इसी तरह का एक और सवाल बताऊंगा अभी आपको, वो थोड़ा सा अंतर होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याएं दी गई है, तो दोनों संख्याओं को पहले कितनी बार? 2 बार, बाद में कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये 2 और 3 उठाइए, हमने वहाँ पर वस्तुओं को 1 बार जोड़ा था, 1 बार घटाया था। यहाँ पर 1 बार है, 2 बार, 1 बार है, 3 बार। तो क्या करोगे? 1 बार का योग कितना है? 100। दूसरी बार का योग कितना है? 120। और 100 और 120 कितना हो गया? 220। 100 और 120 कितना हो गया? 220। और 220 में 2 बार और 3 बार कितना हो गया? 5 से भाग लगाएंगे, 2 बार और 3 बार, 2 और 3 कितना हो गया? 5। और 5 से भाग लगा देंगे तो ये 5 चकू 20, 5 चकू 20, तो एक तो मिल गया है 44। एक कितना मिल गया? 44। और दूसरा क्या करेंगे? इनके बीच का अंतर कितने का है? 20 का। तो जब 120 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? यहाँ पर 20 बचेगा। और इनका अंतर है 2 बार और 3 बार का अंतर। 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 20 ही यहाँ पर बचेगा। अब हमें निकालनी है
छोटी संख्या, बड़ी संख्या। हमसे पूछा जाए अगर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो 44 में प्लस 20/2 ये हो जाएगी बड़ी संख्या। ये क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछे तो 44 माइनस 20/2। बस हो गया हमारा आंसर। तो 44 में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? 64। और 64 में 2 का भाग लगा देंगे, हो जाएगा 32। तो बड़ी संख्या हो गई 32। 44 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 24। और 24 में 2 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 12। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बड़ी पूछ लेता तो हम बता देते 32, छोटी हमसे पूछी है तो कौन सी हम बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और इस तरह का आपके सामने आपके पास कोई सवाल है तो वो भी आप बता देना, मैं उसका भी सलूशन आपको बना दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको सिर्फ समझाने का प्रयास किया है कि ये आता कैसे है, ये आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए वस्तुओं को बदला गया या संख्याओं को बदला गया। तो चलिए देखते हैं उसी तरह का एक और सवाल। इसी तरह का एक और सवाल जो भी आपका डाउट रह गया है वो इस सवाल में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो आपको हमने पहले बता दिया कि 2 संख्याएं हैं, उनमें से आप एक x मान लो और दूसरी y मान लो। यहाँ पर कहा गया है कि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना। तो दूसरी संख्या का 5 गुना का योग कितना है? 84 है। के का योग कितना है? 84 है। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या का 5 गुना, तो पहली संख्या के साथ 5 का गुणा और दूसरी संख्या का 3 गुना। तो 3 गुना बराबर कितना है? 108 है। तो बड़ी संख्या पूछा गया है। ये बस यहाँ पर लाकर आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर से आपको सिर्फ ये बताने का मकसद है कि यहाँ पर देखिए बदल रहा है स्थान किसका? संख्याओं का। 5 की जगह पर देखिए यहाँ पर y के साथ 5 था और यहाँ पर x के साथ 5 आ गया। यहाँ पर 3 x के साथ 3 था और यहाँ पर y के साथ 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी स्थान बदल गया। जब स्थान बदल गया तो हमने आपको क्या बताया? एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो देखिए जोड़िए, क्या करना? 8 और 4 कितना हो गया? 12। 8 और 4 12, 10 और 8 18 और 1 कितना हो गया? 19। 192। एक बार क्या करेंगे? अंतर। एक बार क्या किया हमने? योग। एक बार क्या किया? योग। एक बार करेंगे अंतर। एक बार क्या कर देंगे? अंतर। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 108 में से 84 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया, बचा 4 और यहाँ पे 10 में से 8 घट जाएगा, बच जाएगा 2। मतलब आ गया है 1, योग आया है 92 और अंतर आया है 24। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितने, योग कितने का है? 5 और 3 8, योग कितने का है? 8 का। अंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? यहाँ पर 2 का अंतर है। बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर योग 8 है तो योग में भाग लगा दो और अंतर 2 का है तो 2 में अंतर में भाग लगा देंगे। योग के साथ योग का भाग, अंतर के साथ अंतर का भाग। तो 8 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 चकू 32। ये 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? ये 12। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। कौन सी संख्या पूछी गई है? बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों का योग भाग दो। दोनों का योग 24 प्लस 12/2। अगर छोटी पूछी जाए तो दोनों के अंतर मतलब 24 माइनस 12 में भाग 2 कर देंगे तो हमें
छोटी संख्या मिल जाएगी, और 24 और 12 36, और 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 18। छोटी संख्या पूछी जाए, 24 में से 12 घट जाएगा 12, और 12 में 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगी 6। तो मतलब है कि एक संख्या 18 होगी, दूसरी संख्या 6 होगी। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी? 18। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन वाला बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मुझे आपसे एक प्रेरणा भी मिलेगी।